हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में जो है आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली जो है 5.6 का सवाल। प्रश्नावली 5.6 का पहला देखिए सवाल दिया गया है। यक्स बराबर दिया है 2a t² दिया गया है और y बराबर जो है a t⁴ दिया गया है। इसका क्या करना है, तो हमको जो है डी वाई बटा में डी एक्स ज्ञात करना है। यानी इस सवाल का हमको जो है डी वाई बटा में जो है डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो आइए इसका जो है हम डी वाई बटा में जो है डी एक्स ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम हॉल लिखेंगे और हॉल में जो है जो दिया हुआ सवाल है उस सवाल को हम लिख लेंगे। यानी क्या दिया हुआ है, तो ये देखिए दिया है एक्स बराबर दिया गया है ए 2a दिया गया है, फिर t² दिया गया है तो इसको हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे जो है y बराबर जो दिया गया है ये a दिया है t⁴ दिया है तो a हम t⁴ लिख लिए। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो सवाल दिया गया है ये किसके रूपों में दिया गया है, तो ये जो सवाल है t के रूपों में दिया गया है। यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो जो सवाल जिसके रूप में दिया होता है उसके सापेक्ष हम उसका अवकलज करते हैं। तो यहाँ पे टी के रूपों में है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, टी के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका जो है हम टी के सापेक्ष जो है हम अवकलज कर देते हैं। टी के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका हम टी के सापेक्ष अगर अवकलज करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, तो ये होगा यक्स का जो है डी एक्स बटा में जो है डी टी हो जाएगा। तो हम डी एक्स बटा में डी टी लिख लिए। 2 एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। t² का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 2t होगा और t का हम dt/dt करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 नहीं लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे देखिए y है, y का t के सापेक्ष अवकलज करेंगे dy बटा में जो है dt हो जाएगा। यहाँ पे a कांस्टेंट है, a बाहर आएगा। t⁴ है, t⁴ का डिफ्रेंसिएशन करिएगा t के सापेक्ष तो पावर आगे आएगा, 4 आगे आएगा और उस पावर में से कम होगा तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे t का जो है dt/dt यानी 1 होगा। 1 नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। ये है dx बटा में जो है dt बराबर है 4at हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, at होगा। फिर यहाँ पे देखिए तो dy बटा में dt है, dy बटा में dt लिख दिए। फिर यहाँ पे होगा 4at³ हो जाएगा तो हम 4at³ लिख लिए। अब हमको ज्ञात करना है dy बटा में dx, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए dy बटा में dx लिखेंगे। आप यहाँ पे देखिए dy बटा में dx ज्ञात करना है। ऊपर dy है तो पहले ऊपर dy वाला लिखेंगे। dy वाला ये है, क्या है तो dy बटा में dt है तो dy बटा में dt लिखेंगे। इसके बटा में जो है dx है तो dx वाला ये है, क्या है तो dx बटा में जो है dt है तो यहाँ पे हम dx बटा में जो है dt लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है dy/dt है, dy/dt का मान यहाँ से रखेंगे। 4 है, a है, t³ है तो 4at³ हो जाएगा। और इसके बटा में जो है dx बटा में dt है, dx बटा में dt का जो मान है 4at है तो यहाँ पे 4at लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4a से 4a कटा देंगे और t को हम यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा t² बचेगा। यानी ये आ गया इसका जो डिफ्रेंसिएशन है। पहला जो सवाल दिया गया था, पहला सवाल का जो dy बटा में dx निकाले हैं, इसका जो आया हुआ है t² आया हुआ है, यानी ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरा सवाल समझना है, दूसरा सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है, कह रहा है कि x बराबर a cos थीटा दिया गया है, x बराबर a cos थीटा दिया गया है और y बराबर दिया गया है b cos थीटा दिया गया है। इसका भी जो हमको है dy बटा में dx ज्ञात करना है। तो आइए इसका हम dy बटा में जो है dx ज्ञात करते हैं। इसका हम dy बटा में dx ज्ञात करते हैं। पहले हम हॉल लिखेंगे,
यानी दूसरा का हल लिखते हैं। ये जो है सवाल नंबर 2 का हल होगा, और सवाल नंबर 2 के हल में जो दिया हुआ सवाल है उस सवाल को लिखेंगे। तो दिया हुआ सवाल क्या है, तो यक्स बराबर दिया हुआ है, ये दिया है, फिर इसके बाद कॉस थीटा दिया है तो ये कॉस थीटा लिख लिए। फिर यहाँ पे दिया है वाई बराबर, ये दिया है बी कॉस थीटा, तो हम बी कॉस थीटा लिख लिए। ये देखिए सवाल जो है ऊपर वाला सवाल था टी के रूपों में, लेकिन ये जो सवाल है थीटा के रूप में है, तो इसका जो है हम थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे, लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं। इसका जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा, अगर यक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये होगा डी एक्स बटा में जो है डी थीटा होगा, और ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस साइन थीटा लिख लेते हैं। फिर वाई का होगा डी वाई बटा में जो है डी थीटा होगा, तो इसको लिख लिए। बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को बाहर रखते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा रख लिए। एक बार इसको हम फिर से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो ये होगा डी एक्स बटा में जो है डी थीटा होगा, और बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस ए होगा साइन थीटा होगा, तो इसको लिख लिए। फिर यहाँ डी वाई बटा में डी थीटा है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस बी होगा साइन थीटा होगा, तो माइनस बी साइन थीटा लिख लिए। अब हमको निकालना है डी वाई बटा में जो है डी वाई बटा में डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा, क्या होगा, तो ये होगा डी वाई बटा में डी थीटा, और इसके बटा में होगा डी एक्स बटा में जो है डी थीटा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बटा में डी थीटा का मान ऊपर से रखेंगे, क्या है, तो माइनस बी साइन थीटा है, तो माइनस बी साइन थीटा लिख लेंगे। फिर डी एक्स बाई डी थीटा का मान यहाँ पे है माइनस ए है, साइन थीटा है तो माइनस ए साइन थीटा लिख लेते हैं। माइनस से माइनस कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, तो ये आ जाएगा बी बटा में जो है ये आ जाएगा, ये जो है इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा, यानी बी बटा में जो है ये जो है इस सवाल का आंसर होगा। अब आइए सवाल नंबर जो अगला दिया गया है, यानी सवाल नंबर जो 3 दिया है, तीसरा सवाल को समझिए। ये आपको तीसरा सवाल है, यहाँ पे दिया है कि x बराबर साइन टी दिया है, और y बराबर दिया गया है कॉस 2t दिया गया है। इसका जो है हमको डी वाई बटा में डी एक्स निकालना है, तो इसका हम डी वाई बटा में डी एक्स निकालते हैं। ये सवाल नंबर 3 था, तो हम तीसरा का हल लिखेंगे, यानी सवाल नंबर 3 का हल लिखते हैं। तीसरा के हल में लिखेंगे जो दिया हुआ सवाल है उसको लिखेंगे, यानी x बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, तो साइन दिया है, t है तो साइन t लिख देते हैं। फिर y बराबर दिया गया है, y बराबर जो है cos 2t है, cos 2t लिख देते हैं। अब ये सवाल देखिए किसके रूप में दिया गया है, t के रूप में दिया गया है, तो इसका जो है हम t के सापेक्ष अवकलज करेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलज करने पर, t के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका हम t के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं। अवकलज करने पर t के सापेक्ष अगर हम अवकलज करते हैं, ये अवकलज करने पर है, क्या होगा, तो इसका जो है डी एक्स बटा में जो है डी टी हो जाएगा, डी एक्स बटा में डी टी लिख देते हैं। और यहाँ पे साइन टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस टी होता है, तो यहाँ पे कॉस टी लिख दिए। फिर यहाँ पे डी वाई बटा में डी टी हो जाएगा वाई का, फिर कॉस टी 2t, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 2t हो जाएगा। फिर 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। एक बार इसको हम फिर से लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, तो डी एक्स बटा में डी टी बराबर कॉस टी हो जाएगा, तो कॉस टी लिख लेंगे। डी वाई बटा में डी टी बराबर ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, साइन 2t होगा तो साइन 2t लिख देते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको ज्ञात करना है डी वाई बटा में डी एक्स, ये हम लिख लिए। यहाँ पे जो है डी वाई बाई
डी एक्स ज्ञात करना है तो पहले डी वाई वाला मान लिखेंगे, यहाँ पे होगा डी वाई बटा में डी टी, और फिर यहाँ पे हम डी एक्स वाला मान लिखेंगे तो डी एक्स बटा में डी टी होगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी टी का मान जो है -2 है, साइन 2t है, इसको लिख लिए, बटा में जो है डी एक्स बटा में डी टी का मान है कॉस टी है तो कॉस टी लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए -2 है तो -2 लिख लेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी हो जाएगा यहाँ पे इंटू कॉस टी हो जाएगा। यहाँ पे अगर साइन 2 थीटा होता तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते, लेकिन साइन 2t है तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी हो जाएगा। और इसके बटा में क्या है तो यहाँ पे कॉस टी है तो कॉस टी होगा, कॉस टी से कॉस टी कटेगा तो ये कितना होगा तो -4 होगा, साइन टी होगा तो -4 साइन टी जो है इस सवाल का जो है आंसर आया। अब इसी तरह से अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर जो दिया गया है, सवाल नंबर जो दिया गया है 4, ये देखिए 4 नंबर सवाल ये है। यहाँ पे ये दिया है x बराबर 4t दिया है और y बराबर जो है 4 बटा में t दिया गया है। इसका भी हमको dy बटा में dt निकालना है, dy बटा में dx ज्ञात करना है। ये सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 का हम हल लिखते हैं। पहले दिए हुए सवाल को लिखते हैं, x बराबर दिया हुआ है 4t दिया तो 4t लिख देते हैं, फिर y बराबर दिया हुआ है 4 बटा में t तो 4 बटा में t लिख देते हैं। ये जो सवाल दिया हुआ है t के रूपों में दिया गया है, इसीलिए इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष। यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलज करने पर, t के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका हम t के सापेक्ष अवकलज करेंगे, जिसके रूप में सवाल दिया रहेगा उसके सापेक्ष अवकलज करेंगे। t के रूपों में है, t के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये होगा dx बटा में dt होगा, और यहाँ पे 4t है, 4t का डिफरेंशिएशन 4 होगा, और इसका होगा dy बटा में dt होगा, और यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, 1/t होगा तो -1 बटा में t स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/t का। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार और इसको, dx बटा में जो है dt है, dx बटा में dt लिख लिए। फिर यहाँ पे है क्या है तो 4 है तो 4 लिख लेंगे, dy बटा में dt है, इसको हम लिख लिए। ये -4 बटा में टी स्क्वायर होगा तो -4 बटा में टी स्क्वायर लिख लिए। यानी हमको ज्ञात करना है dy बटा में dx, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बटा में dx बराबर हो जाएगा। पहले हम y वाला लिखेंगे, यानी dy बटा में dt होगा, फिर x वाला लिखेंगे dx वाला, तो dx बटा में जो है dt होगा। यानी ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा dy बाई dt का मान -4 बटा में टी स्क्वायर है, -4 बटा में टी स्क्वायर, dx बाई dt का मान 4 है तो 4 रख देंगे यहाँ पे। यानी ये आ जाएगा -4, यहाँ पे टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे देखिए 4 से 4 कटेगा तो ये आ जाएगा -1 बटा में जो है टी स्क्वायर जो है, ये जो है इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा।